हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी फेवरेट ईवीएस एजुकेटर। सो वापस आ गई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। स्टूडेंट्स, आज हम सब साथ मिलकर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर 17 का जो हमने एक्सप्लेनेशन फिनिश कर दिया है ऑलरेडी, सो उसी के आज हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे पहले आप सबको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सबको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ, इंग्लिश मीडियम चैनल पर सारी सीबीएसई बोर्ड की वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, सो आप सारे जो भी इंग्लिश मीडियम स्टडी करते हैं सारी सीबीएसई बोर्ड की वीडियोस को अच्छे से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए इस बारे में। एंड ऑल्सो हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी की सारी वीडियोस। ठीक है, एंड हिंदी मीडियम चैनल पर आपको मिल जाएंगे 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। ठीक है, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो सारे के सारे वीडियोस आप वहां जाकर वॉच कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको क्या करना है, आपके ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग्स या फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, आप उनको इस बारे में बताइए। ठीक है, एंड वहाँ उस चैनल पर ज्वाइन करवा दीजिए ताकि उनको भी वो सारी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। राइट, आप भी खुश और वो भी खुश, है ना। सो सबको शेयर करिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। सो स्टूडेंट्स, सबको इस बारे में जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा इस बारे में। ठीक है, एंड आपको मिल जाएंगे फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो सब प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है। ऑलराइट, एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलना। ऑलराइट, चलिए सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जो कि चैप्टर 17 एक्सरसाइजेस से। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आप सबको तो पता ही होगा कि करीना मैम आप सबको बार बार बताती हैं कि जो रूल है आप सबको फॉलो करने। ठीक है, क्या है वो रूल? आपको हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। ठीक है, रीडिंग इज मस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। ठीक है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आपको आंसर जो है वो अच्छे से फाइंड आउट करके फिर ही फिल करना है सोच समझ के। राइट, एंड ये वीडियो के आखिर में आपको मुझे अपने अपने स्कोर बताने हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलराइट, सबको याद रहेगा ना। चलिए आप फोकस बना लीजिए, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दीजिए, है ना, हटा दीजिए, फेंक दीजिए सारे डिस्ट्रैक्शंस को। बस यहाँ पर आप करीना मैम पर फोकस करिए। ठीक है, कि करीना मैम आज आपको क्या सिखाने वाली है। ऑलराइट, सो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए इस वीडियो को ताकि आप मिलकर, है ना, स्टडी करें, ताकि आप भी अच्छे से एंजॉय करें स्टडी को एंड आपके फ्रेंड्स भी एंजॉय करें, है ना। साथ में मिलकर पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। ठीक है, फिर आखिरी में एक दूसरे से, अपने फ्रेंड से अपना अपना स्कोर शेयर करिएगा, उनसे भी उनका स्कोर पूछिएगा। ठीक है, समझ आ जाएगा ना। राइट, एंड आप सबको बता देती हूँ एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं वॉच किया तो अच्छे से वॉच कर लेना, भूलना मत। ठीक है, उसके बाद ही आप एक्सरसाइजेस अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन वॉच कर लीजिए एंड शुरू करते हैं हम एक्सरसाइजेस के साथ। ऑलराइट, चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स टेक द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि क्वेश्चन गिवन है, अच्छे से रीड करना इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है, फिर हम आंसर्स को इन ऑप्शंस में से फाइंड कर लेंगे। राइट, चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ्टी रूल ऑन द रोड। सो सेफ्टी रूल कौन सा होता है रोड पर फॉलो करना जरूरी। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा सेफ्टी रूल है जो फॉलो करना जरूरी है रोड पर। ठीक है, चलिए सो क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। स्टूडेंट्स, हम पहले अच्छे से ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। डू नॉट ओबे ट्रैफिक सिग्नल्स। क्या हमें ट्रैफिक सिग्नल्स को ओबे नहीं करना है? जो ट्रैफिक लाइट्स दी रहती है क्या उन्हें ओबे नहीं करना है हमें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स, हमें हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स को हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, वो मस्ट है। प्ले ऑन द रोड, क्या हमें रोड पर खेलना है? बिल्कुल भी नहीं, रोड पर कभी मत खेलना स्टूडेंट्स, आपको चोट लग सकती है, बहुत सारी गाड़ियां आती जाती है ना। सो रोड पर कभी प्ले नहीं करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन जो है मींस क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, ये मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि एक्सप्लेनेशन वीडियो में कि हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करना है। जब सारी गाड़ियां स्टॉप हो जाती है तभी आपको रोड को क्रॉस करना है। वो भी कैसे करना है? हमेशा आपको लेफ्ट राइट एंड हमेशा आपको देख कर ही फिर क्रॉस करना है रोड को कि भाई कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। ठीक है, आराम से आपको क्या करना है रोड को क्रॉस। ठीक है, जिब्रा क्रॉसिंग पे। ऑलराइट, समझ गए आप सब? चलिए
नेक्स्ट देखते हैं आप, वी शुड नॉट, है ना, वी शुड नॉट क्या है स्टूडेंट्स, वी शुड नॉट मतलब कि हमें क्या नहीं करना है, वी शुड नॉट का मतलब है हमें क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट बोर्ड अ बस इन क्यू, क्या हमें क्यू में रहकर बोर्ड बस लाइक जो बस है उसको बोर्ड नहीं करना है ना। अब स्टूडेंट्स क्यू का मतलब मैं आप सबको बता चुकी हूँ, क्यू मतलब लाइन, ठीक है, जो पूरी आप स्कूल में जब है ना हैंड वॉश के लिए जाते होंगे, है ना, तो क्लास में सारे स्टूडेंट्स लाइन बनाकर जाते हैं, लाइन बनाकर वापस आते हैं डिसिप्लिन में, राइट। सो क्यू से ही बोलते हैं लाइन को, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, बहुत ज़्यादा रश होता है, सब एक दूसरे को पुश एंड पुल करते हैं, वो मेथड गलत है। हमें हमेशा लाइन में ही रहना है, राइट, क्यू में रहना है, बोर्ड अ बस इन क्यू। सो हमेशा जो है जब हमारा टर्न आएगा तभी हमें बस को बोर्ड करना चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉपर लाइन है तो आपको कभी भी किसी को धक्का नहीं देना है, प्रॉपर लाइन में लगिए, जब आपका टर्न आएगा तब आप बस बोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। गेट ऑफ फ्रॉम अ मूविंग बस, क्या हमें चलती बस से उतर जाना चाहिए स्टूडेंट्स, क्या हमें चलती बस से उतर जाना है, बिल्कुल भी नहीं उतरना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा भाई बहुत ज़्यादा इंजूरियस है, हमें चोट लग सकती है, ठीक है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है ना। सो वी शुड नॉट गेट ऑफ फ्रॉम अ मूविंग बस, ठीक है, ठीक है। तो सिट क्वाइटली इन बस, अब वी शुड नॉट सिट क्वाइटली इन बस, क्या हम बैठ सकते हैं ना, क्वाइटली हम बैठ सकते हैं बस में, है ना। सो इसका क्या होगा ऑप्शन करेक्ट, वी शुड नॉट गेट ऑफ फ्रॉम अ मूविंग बस, मतलब चलती बस में से हमें नहीं उतरना है, ठीक है, कि भाई बस चल रही है और आप उतर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, कभी भी नहीं, ठीक है। एंड कभी हमें किसी को पुश भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है। सो वी शुड नॉट गेट ऑफ फ्रॉम अ मूविंग बस, ऑलराइट। चलिए, आई होप आप सबको मज़ा आ रहा है ना एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए। जिसने भी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा है वो सारे बच्चे अच्छे से एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स, है ना। सो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ओके। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, एट होम वी शुड नॉट प्ले विथ, मतलब कि घर में हमें किस से नहीं प्ले करना है, वी शुड नॉट प्ले विथ, है ना। जब हम घर में होते हैं तो हमें किससे नहीं प्ले करना है, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं कौन से ऑप्शंस हैं। टॉयज से तो हम खेलते हैं, है ना स्टूडेंट्स, टॉयज तो खेलने के लिए ही होते हैं, राइट। सो और क्या है ऑप्शन, बैट एंड बॉल से भी जो है हमें घर में नहीं खेलना चाहिए, ठीक है ना। वी शुड नॉट प्ले विथ बैट एंड बॉल एट होम, हमें घर पे बैट एंड बॉल से नहीं खेलना है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपके घर में कोई ओपन स्पेस है ना, जैसे कि भाई हॉल है जहाँ पर कोई टेलीविजन नहीं है, फिर कोई इशू नहीं है। बट लेकिन अगर भाई टेलीविजन है ना, सो भाई आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये आउटडोर गेम्स है ये हमेशा आउट एरिया में ही खेलने चाहिए, जैसे प्लेग्राउंड हो गए, गार्डन्स, है ना। लेकिन हमें भाई जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है वो क्या है, वो है ये नाइव्स एंड सीजर्स, ठीक है। सो नाइव्स एंड सीजर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, हमें इससे बिल्कुल भी प्ले नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये कोई खेलने की चीज़ें नहीं है ना, जो नाइव्स है एंड सीजर्स है ये खेलने की चीज़ें नहीं है। बैट एंड बॉल तो ठीक है, सपोज कि आप घर में हैं, आप ऐसे ही खेल रहे हैं छोटा मोटा गेम, है ना, सो आप खेल सकते हैं, बैट एंड बॉल से तो हम खेलते ही हैं, है ना। लेकिन भाई नाइफ्स एंड जो सिजर्स हैं, क्या इससे खेलना चाहिए क्या, भाई किसी को भी चोट लग सकती है गलती से, है ना, हो सकता है कि भाई हमें ही चोट लग जाए। सो नाइफ्स एंड सिजर्स से कभी हमें प्ले नहीं करना चाहिए कि भाई आप नाइफ से ऐसे खेल रहे हैं, सिजर से ऐसे खेल रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। सो ये किसी को भी लग सकती है, या फिर हमें कभी हमारे आईज में लग जाए, है ना, या फिर कोई ऐसे पार्ट पर लग जाए, सो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है स्टूडेंट्स। सो आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना है जो बहुत ज़्यादा शार्प चीज़ें होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ अ डे इन द राइट वे। अब स्टूडेंट्स मैंने आप सबको क्या बताया था कि भाई एक दिन में आपको 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, राइट। जब आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं सो आपका माउथ जो है बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, राइट। सो हमें मॉर्निंग में ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। अगर आप ब्रश नहीं करेंगे सो सब क्या सोचेंगे, भाई ये बच्चा है बिल्कुल भी अपने जो है पर्सनल क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रखता है ना, बिल्कुल क्लीन नहीं रहता। सो इस बच्चे से कोई भी दोस्ती नहीं करेगा, है ना। सो आपको क्या करना है, एक दिन में 2 बार ब्रश करना है, ये हैबिट आप बना लीजिए सब स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि बेटा आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
ठीक है। सो मॉर्निंग में जब आप सब उठते हैं सो ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि भाई आपके मुंह में कोई भी जर्म्स हो सो वो सारे क्लीन अप हो जाएं, है ना, एंड आपके मुंह से कोई स्मेल भी ना आए, राइट। लेकिन रात में सोते टाइम, है ना, सोने से पहले आपको क्या करना है, आप खाना खाते हैं, आप डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद जो भी माउथ में पार्टिकल्स रह जाते, कोई कुछ रह जाता है हमारे मुंह में, सो वो सब कुछ क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप रात में सोते हैं, 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेते हैं, सो वो सारे जर्म्स मुंह में एंटर करके हमारे टीथ को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। सो इसलिए रात में भी ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो अब मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आज से कौन कौन 2 बार ब्रश करने वाले, अटेंडेंस लगा दो, ठीक है। चलिए, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, ठीक है। ट्वाइस मतलब कि 2 बार, है ना। तो स्टूडेंट्स कितनी बार करना है, ट्वाइस, ठीक है। आपसे कोई नहीं बोल रहा कि आप 4 बार करो, आपसे कोई नहीं बोल रहा 3 बार करो, पर एटलीस्ट भाई एटलीस्ट आप 2 बार करो, ठीक है। एक बार सुबह, ठीक है, ताकि आपका मुंह से जो भी जर्म्स है एंड स्मेल है वो सब हट जाए, दूर भाग जाए, एंड रात में सोने से पहले, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हाइजीन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी क्लीनलीनेस का आप सबको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आपको फिट एंड हेल्दी रहना है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 5th क्वेश्चन है, टू स्टे फिट एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेज वी शुड, ठीक है। अगर हमें फिट रहना है, हमें क्या रहना है, हमें फिट रहना है एंड हमें बीमारियों से दूर रहना है, फ्री रहना है, एकदम डिजीजेस से फ्री रहना है, ठीक है, डिजीज फ्री रहना है हमें। सो हमें क्या करना होगा, वी शुड ईट जंक फूड, क्या हमें जंक फूड खाना चाहिए अगर हमें डिजीज फ्री रहना है तो ऐसा करना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जंक फूड से तो हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो जंक फूड आप सबको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, एंड अगर आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, भाई आप नहीं छोड़ पाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है, सो भाई आप ट्राई करिए कि महीने में सिर्फ आप 1 या 2 बार ही इसका इंटेक करें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इंटेक करना भाई बहुत ज़्यादा क्या है, अनहेल्दी हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। क्या हमें ओवर ईट करना चाहिए, ओवर ईट मतलब भाई ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ठीक है, जितनी भूख नहीं है उससे ज़्यादा खाना, है ना। तो स्टूडेंट्स ओवर ईट करने से भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, खाना जो है डाइजेस्ट इजीली नहीं होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स क्या होगा करेक्ट आंसर फिर, ईट हेल्दी फूड। भाई आपको अगर फिट रहना है, डिजीज फ्री रहना है, एकदम हेल्दी रहना है, बीमारियों से दूर, सो क्या ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी फूड, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स आप सबको पता ही होगा कि हेल्दी फूड भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है, ठीक है। आप सब होम कुक्ड फूड खाइए, ठीक है, अपनी अपनी मामा को बोलिए कि भाई पनीर बनाएं, है ना, या फिर ऐसे बहुत सारे आइटम्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स में आप स्वीट कॉर्न, ये सारे चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है, एक बार ट्राई करके देखिए, ऑलराइट। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपना फेवरेट फूड बताइए, आपको क्या खाना पसंद है, ठीक है। लेकिन अनहेल्दी बिल्कुल नहीं खाना है, सिर्फ हेल्दी फूड ही खाना है, ठीक है। स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई तभी कर पाएंगे आप सब जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, राइट। चलिए 6th देखते हैं भाई, पर्सनल हाइजीन मीन्स क्लीनलीनेस ऑफ, पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है, पर्सनल हाइजीन का मतलब क्लीनलीनेस, लेकिन किसकी क्लीनलीनेस, पूरी बॉडी की स्टूडेंट्स, एंटायर बॉडी, ठीक है। अपने हर एक बॉडी के पार्ट की क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। मीन्स ईयर साफ करना, है ना, नोज का अच्छे से ध्यान रखना कि भाई आप फिट हैं, है ना, अपना माउथ क्लीन करना, राइट, एंड आईज को अच्छे से वाटर से, फेस को अच्छे से वाटर से साफ करना, अपने हेयर क्लीन करना, है ना, वॉश करना टाइमली, कोम करना एंड ऑयलिंग करना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स। सो सिर्फ नोज़ की ही नहीं, माउथ की ही नहीं, पूरी बॉडी का ध्यान रखना, पूरी बॉडी को क्लीन करना, इसे ही हम बोलते हैं पर्सनल हाइजीन, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप सब समझ गए कि पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज होम कुक्ड फूड इज द डैश फूड, ठीक है। अब जो घर का खाना होता है वो कैसा होता है, हाँ, क्या वो बहुत ज़्यादा वेल्दीएस्ट होता है, हेल्दीएस्ट होता है या स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, ऑलराइट। होम कुक्ड फूड इज़ द हेल्दीएस्ट फूड, ठीक है। मतलब कि दुनिया में ऐसा कोई भी फूड नहीं है, है ना, दुनिया में ऐसा कोई भी फूड नहीं है जो
मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं हेल्दी होगा। सिर्फ जो घर का खाना है ना, मतलब जो मम्मा के हाथ का खाना होता है वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है, राइट। क्योंकि हम घर में सारी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, है ना। हम अच्छे से जो मम्मा घर में खाना बनाती हैं अच्छे से हाथ धो कर, राइट, क्लीन करके बनाती हैं, है ना। सो अपनी जो सराउंडिंग्स है, किचन है, वो सब कुछ साफ रहता है, अच्छे से खाना बनता है घर में, राइट। सारी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाता है ना, ताकि भाई जो बच्चे हैं घर में वो सब अच्छे से पेट भर के खाना खाएं, कभी बीमार ना पड़े, है ना। सो हमारी जो मदर्स है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा केयर करती हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, लेकिन आपको पता है ना कि जो बाहर खाना बनता है वो ओपन एरियाज में बनता है, ठीक है। बाहर गाड़ियाँ होती है, उसका डस्ट, स्मोक, ये सारी चीज़ें जो है फूड में मिक्स हो जाती है क्योंकि ओपन एरिया में कुक होता है ना। सो कभी भी हमें अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए स्टूडेंट्स, एंड बाहर की चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई बाहर कैसे खाना बनाया जाता है, ठीक है। उसे कैसे वॉश किया जा रहा है, कौन सा पानी यूज़ किया जा रहा है, हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता। तो स्टूडेंट्स, ये टाइम है आप सबको अवेयर रहना है, ठीक है। अपनी मम्मा को थैंक यू बोलना है, ग्रेटफुल रहना है कि भाई आपकी मम्मा जो है आपके लिए कितना डिलीशियस फूड कुक करती है, राइट। सो होम कुक फूड जो रहता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ़ योर हेयर इज़ ड्राई वी शुड अप्लाई। अगर हमारे हेयर ड्राई होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, एकदम रूखे सूखे से बाल होते हैं, सो हमें क्या लगाना चाहिए ताकि हमारे बाल सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाए, ठीक है। सो क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? ऑयल लगाएंगे, ठीक है। ऑयलिंग करने से हमारे बाल एकदम स्मूथ सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो भी ड्राइनेस है वो सारी खत्म हो जाती है, ठीक है। सो जैसे हमारी बॉडी को खाना चाहिए हम ग्रो करें, वैसे ही हमारे बालों को क्या चाहिए भाई? ऑयल चाहिए ताकि हमारे जो हेयर है अच्छे से ग्रो करें, ठीक है। सो ऑयलिंग इज कंपल्सरी स्टूडेंट्स। इफ योर हेयर इज ड्राई वी शुड अप्लाई ऑयल, ऑलराइट। चलिए ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। वी मस्ट सिट विथ आवर बैक, ठीक है। हमें कैसे बैठना है, अपनी बैक को कैसे रखना है? करीना मैम ने बताया ना, हमेशा हमें अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, ठीक है। हमें हमेशा स्ट्रेट बैठना है, ठीक है, स्ट्रेट चलना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं आपकी जो बॉडी, आपकी बैक हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे झुक जाएंगे तो इससे आपकी बोन्स वीक हो सकती है, कमज़ोर पड़ सकती है, ठीक है। आपको बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, पेन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो बॉडी का पोस्चर है स्टूडेंट्स वो बिगड़ जाता है ना। सो आपको अपनी बॉडी का अगर ध्यान रखना है, सो ये भी ध्यान रखिए कि भाई आपका जो पोस्चर है वो हमेशा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। योर हेड शुड बी स्ट्रेट अप एंड योर चेस्ट शुड बी आउट एंड योर बॉडी शुड बी स्ट्रेट, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्या होगा इसका आंसर? स्ट्रेट होगा, है ना। वी मस्ट सिट विद आवर बैक स्ट्रेट। हमेशा जो हमारी बैक है वो स्ट्रेट रहेगी भाई, ठीक है। स्ट्रेट रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे रहेंगे ना तो सब सोचेंगे भाई बहुत आलसी लड़का है, ऐसे खड़ा है, बिल्कुल, है ना। सो एकदम स्ट्रेट रहना है, ठीक है। चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, ठीक है। हमें कभी भी ऐसे झुकना नहीं है, हमें स्ट्रेट रहना है, ठीक है, ताकि हम एकदम कॉन्फिडेंट दिखें, राइट। एंड टीचर्स भी बोलेंगे भाई बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बच्चा बहुत अच्छा है, हमेशा क्लास में अच्छे से बैठता है, सीधा बैठता है ना। क्लास में भी टीचर बार बार टोकती हैं कि भाई सीधे बैठो, सीधे बैठो, है ना। सो हमें हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं हमेशा स्ट्रेट बैठिए या स्ट्रेट खड़े रहिए, ठीक है। लेकिन आपको अपना जो बैक है हमेशा स्ट्रेट रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स। 10th क्वेश्चन है, वी मस्ट स्लीप फॉर एट लीस्ट डैश आवर्स। चलिए मैंने कितने आवर्स बताए थे स्टूडेंट्स? आपको मैंने बताया है कि आपको 8 आवर्स की स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। सो आप सबको ध्यान रखना है, अपना रूटीन आप सब ने सेट कर ही लिया होगा, ठीक है। सो रूटीन में मैंने आप सबको समझा दिया है कि भाई डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। अगर आप सबको हेल्दी रहना है, सो एक हेल्दी डेली रूटीन करना बहुत ज़्यादा, हेल्दी डेली रूटीन को अच्छे से फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो अच्छा एक डेली रूटीन फॉलो करिए, है ना। सो डेली रूटीन आप फॉलो कर ही रहे हैं। सो भाई 8 आवर्स की जो स्लीप है वो आपको लेनी ही लेनी है। सो रात में जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे कि आप रात में जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, सब काम टाइम पे करेंगे, राइट। सो आपको भी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होगा, कभी आप लेट नहीं होंगे स्कूल में, है ना। फिर आप जब बहुत ज़्यादा ना एक्टिव फील करते हैं, जब आपकी सारी चीज़ें सेट होती हैं, टाइम पर सारे काम फिनिश होते हैं, सो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है, अच्छा फील होता है, एकदम हमें थकान नहीं होती है ना।
तो स्टूडेंट्स हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डेली रूटीन चैप्टर में ऑलरेडी समझा रखी हैं। सो 8 आवर्स की जो स्लीप है आप सबको लेना ज़रूरी है, ठीक है। सो रात में जल्दी सोइए, बिल्कुल मोबाइल मत यूज़ करिए, सुबह जल्दी उठिए, ठीक है, एकदम फ्रेश फील करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें फिलिप्स सॉल्व करने हैं। वी शुड क्रॉस द रोड एट द, हमें रोड क्रॉस कब करना है स्टूडेंट्स? वी शुड क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। सो यहाँ पर हम फिलअप कर देते हैं कि हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड को क्रॉस करना है, ठीक है। चलिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, अ डैश इज अ बिजी प्लेस। कौन सी प्लेस बहुत ज़्यादा बिजी होती है? रोड। अ रोड इज अ बिजी प्लेस। स्टूडेंट्स, रोड पर बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, ठीक है। सो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ही चाहिए। वी शुड स्टैंड इन अ डैश टू गेट इन टू अ बस। हमें हमेशा क्यू में ही रहना चाहिए स्टूडेंट्स, ऑलराइट। कहाँ रहना चाहिए हमें? क्यू में, QUEUE, ऑलराइट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो हमें क्यू में रहना है, एकदम क्यू में रहकर ही हमें बस जो है वो बोर्ड करनी चाहिए। वी मस्ट वेयर डैश वाइल राइडिंग द व्हीकल्स। वी मस्ट वेयर हेलमेट, ठीक है, हमें हेलमेट वेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारा जो हेड है वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। सो हेलमेट वेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। We must keep our nails dash and dash. We must keep our nails short and clean. हमें हमेशा अपने nails को short रखना and clean रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। समझ रहे हैं आप सब? शॉर्ट नेल्स रहेंगे सो किसी को चोट नहीं लगेगी, आपको भी नहीं, दूसरों को भी नहीं, है ना। गलती से बहुत ज़्यादा चोट लगी जाती है, नेल्स बड़े रहते हैं। सो एंड नेल्स हमेशा क्लीन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम खाना खाते हैं स्टूडेंट्स। सो अगर आपके नेल्स डर्टी होंगे सो वो फूड आप जब खाएंगे सो आपके फूड के साथ भी डर्ट यानी कि वो जर्म्स अंदर चले जाएंगे, राइट, एंड आप बीमार पड़ जाएंगे, है ना। सो अपने नेल्स को क्लीन एंड शॉर्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। Okay, so next question is we must have our meals at dash times every day. तो स्टूडेंट्स, हमें अपनी मील्स कब कब खानी चाहिए? हमें सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट करना चाहिए मॉर्निंग में, देन हम करते हैं आफ्टरनून में अपना लंच एंड डिनर लेते हैं हम रात में यानी कि नाइट टाइम में, राइट। एंड बीच बीच में आप स्नैक्स खाते हैं इवनिंग में, है ना, या फिर आप स्कूल में भी अपना लंच ब्रेक जो है वो आप उस टाइम आप कुछ फूड लेकर जाते हैं स्कूल में, राइट। तो स्टूडेंट्स, हम जब भी खाते हैं तो हमेशा राइट टाइम पे खाते हैं, है ना। हम जब भी कोई मील खाएंगे यानी कि कोई भी फूड आइटम हम खाएंगे सो हमें हमेशा अपने फूड आइटम्स यानी कि मील्स को राइट टाइम पे फिनिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वी मस्ट हैव आवर मील्स एट राइट, ठीक है, राइट टाइम्स एवरी डे, ठीक है। मतलब कि एकदम सही टाइम पे हमें खाना खाना चाहिए। भाई आप सुबह उठ रहे हैं, ठीक है, स्कूल के लिए आप तैयार होते हैं, सो रेडी होकर आप बिल्कुल डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाते हैं कि भाई ब्रेकफास्ट खाने के लिए। सो हमें हमेशा ऐसी हैबिट को फॉलो करना ही है स्टूडेंट्स। अगर अभी तक आप लोग ये चीज़ फॉलो नहीं करते आ रहे हैं सो उसको फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। वी मस्ट हैव आवर मील्स एट राइट टाइम्स एवरी डे। फूड परचेज फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स मेक्स अस। अब हम जो खाने के लिए आइटम्स हम बाहर से लेते हैं, ठीक है, जो वेंडर्स, ठीक है, वेंडर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो भाई रोड साइड हमें कुछ बेचते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ें बेचते हैं हम उन्हें कहते हैं, ठीक है। सो वेंडर्स, कौन से वेंडर्स की बात हो रही है यहाँ पर? फूड वेंडर्स की बात हो रही है जो खाने के आइटम्स, है ना, बेचते हैं रोड साइड पे, है ना। लेकिन वो रोड साइड पे जो वेंडर्स खाना बनाते हैं स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारे स्मोक पार्टिकल्स, डस्ट, ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है ना। सो वो करना तो हमारे लिए भाई अनहेल्दी है। वी फूड परचेज फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स मेक्स अस फील अनहेल्दी एंड सिक, ठीक है। तो हम बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है, हम सिक पड़ सकते हैं, है ना, इल फील करेंगे बिल्कुल। सो ये खाना उस टाइम तो ठीक है टेस्टी लगेगा, लेकिन फिर बाद में जब हमारे स्टमक में जाता है उससे हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस बढ़ती हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप सबको इस चीज़ से बचना चाहिए कि भाई ये जो खाना आप अभी खाते आ रहे हैं इसे अब करना बंद कर दीजिए। ये हैबिट को फॉलो करना बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है। फूड परचेज फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स मेक्स अस अनहेल्दी और सिक, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अनहेल्दी भी लिख सकते हैं या फिर सिक भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई
बीमार तो फिर पड़ना ही है, अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं तो बीमार तो पड़ना ही है, इससे रोक के कोई भी रोक नहीं सकता, है ना स्टूडेंट्स। सो बिल्कुल भी हमें बाहर का खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिक्सड होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। एक तो वो फिर बाहर बनता है, सो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है भाई। फ्रेश एयर तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, इतनी धूल मिट्टी, स्मोक, सो ये सारी चीज़ें भी भाई खाने में जा रही है, राइट। एंड उसके बाद तो फिर वो खाना कैसे प्रिपेयर हो रहा है, कौन सा पानी यूज़ किया जा रहा है ना। सो ये सारी चीज़ें आप देखिए समझिए, एंड बिल्कुल भी खाना सही नहीं होता है। सो फूड परचेज फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स मेक्स अस अनहेल्दी और सिक, ठीक है। आप यहाँ पर सिक भी लिख सकते हैं और अनहेल्दी भी, ठीक है ना। समझ गए आप सब, आई होप आप सबको क्लियर है, ठीक है। सो हमें रोड कब क्रॉस करना है, जिब्रा क्रॉसिंग पे, है ना, जब भाई सारी गाड़ियां मूव नहीं कर रही हैं तभी आपको रोड क्रॉस करना है, बिल्कुल देखकर, ठीक है, रश नहीं करना बिल्कुल, राइट। रोड इज अ बिजी प्लेस, क्योंकि भाई जो रोड है बहुत ज़्यादा बिजी होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, है ना। सो वी शुड स्टैंड इन अ क्यू, हमें हमेशा लाइन में रहना है, अपनी टर्न का वेट करना चाहिए, ठीक है। सो वी शुड स्टैंड इन अ क्यू, हमें हमेशा लाइन में ही रहना चाहिए। वी मस्ट वेयर हेलमेट, जब भी भाई ट्रैवल कर रहे हैं आप अपने पेरेंट्स के साथ, सो हमेशा हेलमेट वेयर करना ज़रूरी है। अपने पेरेंट्स को भी ये चीज़ बताइए स्टूडेंट्स, एंड हमेशा आपको भी हेलमेट वेयर करना है। वी मस्ट कीप आवर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन नेल्स रखने हैं, ठीक है। अभी देखो अपनी नेल्स भाई कट हैं कि नहीं, जल्दी जाकर कट कर लो, ठीक है। उसके बाद वी मस्ट हैव आवर मील्स एट राइट टाइम्स, हमें हमेशा मील अपनी राइट टाइम पे फिनिश करनी है। नेक्स्ट, फूड परचेज फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स मेक्स अस फील अनहेल्दी और सिक, ठीक है, मेक्स अस अनहेल्दी और सिक, ठीक है। चलिए समझ लिया ना आप सबने। तो स्टूडेंट्स अभी तक जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया है, अच्छे से वीडियो को लाइक कर लीजिए, ऑलराइट। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, अब हमें करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे से रीड करके क्वेश्चन को समझना, है ना। सो वी कैन स्टे हेल्दी बाय ईटिंग, हम कब हेल्दी रह सकते हैं भाई, जब हम क्या खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे कि जंक फूड। भाई हेल्दी फूड खाने से ही हम हेल्दी रह सकते, हेल्दी फूड खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, ठीक है। घर का होम कुक्ड फूड खाइए, मम्मा को बोलिए सब आपको घर में प्रिपेयर करके देंगे, ठीक है, लेकिन भाई होम कुक्ड फूड खाइए एंड हेल्दी रहिए, ठीक है ना। वी शुड स्लीप फॉर 5 to 6 और 8 to 10, स्टूडेंट्स हमें 8 से 10 घंटे की नींद पूरी करनी है, ठीक है। 8 to 10 आवर्स स्लीप डेली, ठीक है, रोज आपको 8 से 10 घंटे के लिए सोना है, ठीक है ना। तभी आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगी, जब आप बॉडी को अच्छा रेस्ट देंगे, ठीक है। अच्छे ही स्लीप लेना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि भाई आपकी बॉडी तभी फंक्शन करेगी जब बॉडी अच्छे से रेस्ट मिलेगा बॉडी को, तभी, राइट, तभी आप एक्टिव एंड फ्रेश फील करेंगे, ठीक है। स्लीपिंग साइकिलिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, सोना कोई एक्सरसाइज है क्या स्टूडेंट्स, हम क्यों सोते हैं, जस्ट बिकॉज हमारी बॉडी को रेस्ट देना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि लगातार हमारी बॉडी मॉर्निंग से लेकर रात तक फंक्शन करती रहती है, सो हमें बॉडी को रेस्ट देना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो स्लीपिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज, साइकिलिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, स्लीपिंग इज नॉट एक्सरसाइज, ठीक है। सो स्टूडेंट्स वी शुड ऑलवेज ईट स्टेल और फ्रेश फूड, क्या हमें सड़ा हुआ खाना चाहिए बिल्कुल गंदा सा, नहीं, हमें हमेशा फ्रेश फूड खाना है, ठीक है, फ्रेश एकदम आपको देखकर खाना है, हमेशा फ्रेश फूड खाइए, राइट, एंड हमेशा हेल्दी रहिए, ठीक है। चलिए ऑलराइट, अब हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं, ठीक है, एंड क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे एंड उसका आंसर हम अच्छे से भाई फिल करना आना चाहिए। तो आप सबको मैं समझा देती हूँ कि आप सबको कैसे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है, राइट। नेम एनी 5 ऑब्जेक्ट्स दैट यू शुड नॉट प्ले विथ। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, 5 ऐसी ऑब्जेक्ट्स के नाम बताओ, 5 ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जिनसे हमें नहीं खेलना है, ठीक है। सो नेम एनी 5 ऑब्जेक्ट्स दैट यू शुड नॉट प्ले विथ, जिनसे हमें नहीं खेलना है। करीना मैम ने किससे खेलने के लिए मना किया है, सिजर से, ब्लेड से, फायर से, है ना, मैच स्टिक, मैच बॉक्स, ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है। सो जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे तो दूर रहना ही है, बाकी सारी चीज़ों से भी आपको अवेयर रहना है, ठीक है। टूल्स का आप सबको यूज नहीं करना चाहिए, है ना। तो वी शुड नॉट प्ले विथ ऑब्जेक्ट्स लाइक सिजर,
ठीक है, बिल्कुल सीजर से प्ले नहीं करना है। नेल कटर, ब्लेड, नाइफ, लाइटर एटसेट्रा, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें मैं आप सबको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ठीक है, मैं आपका भी टाइम नहीं वेस्ट करूँगी एंड अपना भी नहीं, आप सबको वापस रिमाइंड कर रही हूँ कि भाई आप सबको शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ बिल्कुल नहीं प्ले करना है। ठीक है, इससे दूसरों को भी लग सकती है एंड आपको भी। एंड जो फायर की चीज़ें हैं जैसे कि मैच स्टिक, मैच बॉक्स, लाइटर, ये सारी चीज़ों से भी आप दूर रहिए। ऑलराइट, चलिए, आई नो आप सब अच्छे बच्चे हैं, समझदार हैं, सो आप सब ये चीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सो व्हाट मस्ट वी कीप इन माइंड व्हाइल प्लेइंग एट प्लेग्राउंड, मतलब कि प्लेग्राउंड में खेलते समय आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं सेफ्टी रूल्स में, जब मैंने आपको समझाया है कि भाई प्लेग्राउंड में कैसे अपनी सेफ्टी रखनी है ना। चलिए, सो वी मस्ट नॉट फाइट और हर्ट ईच अदर, बिल्कुल भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना एंड किसी को चोट नहीं पहुंचानी। ठीक है, बिल्कुल भी जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं करना है while playing। ठीक है, we should not touch or take the unknown things lying in the playground। अब जब आप प्लेग्राउंड में जाते हैं खेलने के लिए, ठीक है, आपको खेलते खेलते कुछ भी सामान दिख जाता है नीचे से, उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, वो जो सामान, कोई भी चीज़ नीचे पड़ी है प्लेग्राउंड में, वो आपके लिए डेंजरस हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, सो उन चीज़ों से आपको दूर ही रहना है, बिल्कुल किसी चीज़ को आपको हाथ नहीं लगाना है। ठीक है ना, क्योंकि आपको ही पता है कि भाई कितने ज़्यादा जर्म्स भी होते हैं, है ना, सो डिजीजेस भी स्प्रेड हो सकती है। सो आपको ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, है ना, किसी के हैंकरचीफ को हमें हाथ नहीं लगाना है। ठीक है ना, वो इन्फेक्टेड हो सकता है। सो ये सारी जो बीमारियां ये ऐसे ही स्प्रेड होती है, हैंकरचीफ किसी का अपन ने टच कर लिया। सो कभी भी ये चीज़ों को अपन को टच नहीं करना चाहिए। अगर प्लेग्राउंड में आप जा रहे हैं, आप उन चीज़ों से दूर रहिए, आप प्ले करिए, ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल टच नहीं करना। ओके, एंड कभी किसी से फाइट नहीं करनी है, वी मस्ट नॉट फाइट, कभी किसी को हर्ट नहीं करना है खेलते टाइम, एंड कोई भी अननोन चीज़ नहीं उठानी है। भाई अगर वो सामान आपका नहीं है, आप नहीं उठाएंगे। ठीक है, चलिए, ऑलराइट, नेक्स्ट पर चलते हैं। मेंशन 3 थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, मतलब कि जब आप रोड क्रॉस करेंगे तो क्या चीज़ें अपने माइंड में सेट कर लेनी है, ये सब मैं आप सबको बता दिया है, राइट, सेफ्टी रूल्स में, है ना, कि रोड क्रॉस करते टाइम क्या चीज़ें अपन को माइंड में सेट कर लेनी है। ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट्स, वी शुड ऑलवेज लुक लेफ्ट, राइट, लेफ्ट व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, जब भी आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं, हमें हमेशा लेफ्ट, राइट, लेफ्ट देखना है क्रॉस करने से पहले कि भाई कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। अचानक से अगर कोई गाड़ी आ गई, टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें, अगर इन चीज़ों से आपको बचना है, सो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, अवेयर कैसे होंगे, हमेशा क्रॉस करते टाइम आपको इधर उधर देखना है। ठीक है, राइट, चलिए, वी शुड होल्ड हैंड्स ऑफ अडल्ट्स व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, कभी भी अकेले नहीं जाना है, पहले तो बात। ठीक है, ऐसी प्लेसेस पे अकेले नहीं जाते। ठीक है ना, सो आपको हमेशा बड़ों के साथ जाना है, अपने एल्डर्स के साथ, अपने भाई, आपके मदर या फादर या फिर आपके बड़े भाई या बहन के साथ आप जाइए, उनका हाथ पकड़ के ही रोड क्रॉस करना है। अगर गाड़ियाँ इस साइड हैं तो आप अंदर साइड ही रहकर अपने एल्डर का हाथ पकड़कर रोड को क्रॉस करेंगे, है ना, बिल्कुल सही ना। चलिए, नेक्स्ट, वी शुड नेवर रन व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। कभी भी रोड पर खेलना नहीं है, हंसी मजाक नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से सीरियसली आपको रोड क्रॉस करना चाहिए, इधर उधर देखकर, राइट, एंड कभी भी हमें रोड पर भागना नहीं है, रन नहीं करना है, बिल्कुल हरी नहीं करना है, रश में नहीं रहना है, क्योंकि आराम से रोड क्रॉस करिए, बिल्कुल। ठीक है, ताकि आप भी अवेयर रहें कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, राइट ना। सो आप सारी जिम्मेदारी आपकी है कि भाई आपको कोई चोट ना लगे, सो आपको अवेयर रहना होगा, है ना स्टूडेंट्स। सो हमेशा आप हैंड्स होल्ड करके ही पार जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट आपको देखना ज़रूरी है, एंड कभी भी रन नहीं करना है रोड क्रॉस करते टाइम, और कभी भी रोड पर खेलना नहीं है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्या है, राइट टू सेफ्टी रूल्स टू फॉलो इन द स्कूल। स्कूल में जो सेफ्टी रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है, वो सेफ्टी रूल्स के बारे में बताना है। ठीक है, वो 2 सेफ्टी रूल्स बता दीजिए भाई, जो स्कूल में फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, सो आप सबको पता है ना स्टूडेंट्स की स्कूल में कैसे हमें एकदम सिंसियर एंड डिसिप्लिन रहना है, राइट। सो कौन से हैं वो 2 बेसिक सेफ्टी रूल्स, कौन से हैं? 2 बेसिक सेफ्टी रूल्स आर
कौन से हैं भाई? डू नॉट प्ले बाय जंपिंग ऑन डेस्क एंड चेयर्स। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्टूडेंट्स कभी भी हमें चेयर पर या फिर डेस्क पर जंप नहीं करना है, ठीक है भाई? आप चेयर पे खड़े हो गए एंड हल्ला कर रहे हैं क्लास में, बहुत मस्ती कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है स्टूडेंट्स, ठीक है? इससे दूसरे बच्चों के माइंड में भी गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है? कि भाई ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा नॉटी है, बहुत शरारती है ना? आप ऐसे हैं क्या स्टूडेंट्स? नहीं ना, आप तो सब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हैं, गुड स्टूडेंट्स हैं, अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल एकदम स्मार्ट। सो स्मार्ट स्टूडेंट्स कभी भी चेयर के ऊपर, डेस्क के ऊपर चढ़ के जंप नहीं करते हैं, ऐसे प्ले नहीं करते हैं, ठीक है? सो आपको भी अपनी क्लास का ध्यान रखना है, क्योंकि भाई स्कूल भी आपका सेकेंड होम है। सो आपको अपने स्कूल का ध्यान रखना ज़रूरी है। कभी भी स्कूल में अपन को गार्बेज उधर उधर नहीं फेंकना है, ठीक है? सो ऐसे प्ले नहीं करना है भाई, आपको चोट लग सकती है। टीचर्स क्या सोचेंगे कि भाई ये तो बहुत बड़ा नॉटी स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा ही नॉटी स्टूडेंट है। सारे फ्रेंड्स भी जो जो दूसरे बच्चे हैं वो भी फिर फ्रेंडशिप नहीं करते, है ना? जो अच्छे बच्चे होते हैं फिर वो ऐसे बच्चों से फ्रेंडशिप नहीं करते, है ना? सो हमें प्ले नहीं करना है, जंप नहीं करना है ऐसे चेयर्स एंड डेस्क पर, राइट? वी शुड नेवर थ्रो थिंग्स एट ईच अदर। अब आप क्लास में कभी भी किसी पर कुछ भी ऐसे फेंकेंगे नहीं, लाइक जो आप पेपर बॉल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है स्कूल में, ये सारी चीज़ें बहुत गलत है, ऐसा हमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, ठीक है? अगर कोई करता है आपको परेशान या सो आप क्या कर सकते हैं? सीधा टीचर के पास जाइए, कंप्लेन करिए, राइट? सारी टीचर्स जो हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, आपके पेरेंट्स को भी आप इन्फॉर्म करिए ये बात, राइट ना? सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको ये चीज़ें कभी भी फॉलो नहीं करनी चाहिए, है ना? लेकिन हमें दूसरों को भी मना करना है कि भाई ऐसा नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, इसका गलत रिजल्ट मिल सकता है ना? सो फिर टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं, राइट ना स्टूडेंट्स? ओके, सो कोई भी जंप नहीं करेगा डेस्क पर एंड चेयर पर, है ना? अब नेक्स्ट पर चलते हैं। वाई शुड वी डू एक्सरसाइज रेगुलरली? हमें एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है? रेगुलरली हमें अपना एक रूटीन सेट कर लेना चाहिए, एक हैबिट बना लेनी चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि भाई अगर फिट रहना है, हेल्दी रहना है तो एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, ठीक है ना? अगर हम फूड इनटेक कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, है ना? सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हमेशा फिट रहे, हेल्दी रहे, सो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, ठीक है? इससे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाता है, राइट? वी शुड एक्सरसाइज डेली बिकॉज एक्सरसाइज कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। हम हमेशा फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, सो हमें एक्सरसाइज क्या है? डेली करनी ही चाहिए, राइट? अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलकर आप रोज सुबह एक्सरसाइज करिए, देखिए कितना ज़्यादा फ्रेश फील होगा आपको, है ना? आपको तो ऑब्जर्व करेंगे एंड नोटिस करेंगे कि भाई बहुत हैप्पी फील करेंगे, फ्रेश एकदम एक्टिव फील होगा आपको। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, अपने बड़े भाई बहन के साथ या आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको भी साथ में लेकर अपने पेरेंट्स के साथ एक्सरसाइज करिए, राइट? सब हेल्दी रहेंगे, सब फिट रहेंगे, राइट ना स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखते हैं भाई पोस्चर क्या होता है। व्हाट इज अ पोस्चर? पोस्चर क्या होता है स्टूडेंट्स? जिस पोजीशन में हमारी बॉडी रहती है बैठते टाइम्स, है ना? खड़े हैं जब, अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, हम सिटिंग पोजीशन में, सो हमें अपनी जो बॉडी का है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारी बॉडी की पोजीशन हमेशा स्ट्रेट हो, है ना? बिल्कुल हम ऐसे डल नहीं होने चाहिए, ऐसे हमारी बॉडी बैंड नहीं करनी चाहिए, राइट? सो स्टूडेंट्स, पोस्चर क्या है? पोस्चर इज द वे इन विच वी होल्ड आवर बॉडीज, है ना? एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपनी बॉडी को होल्ड करते हैं, है ना? स्टैंडिंग या सिटिंग और लाइंग डाउन। भाई आप अगर बैठे हैं, खड़े हैं, सो अपनी बॉडी की पोजीशन हमेशा आपको स्ट्रेट रखनी है ना? बिल्कुल वैसे झुक के नहीं बैठना है, राइट? तो स्टूडेंट्स, आप जब एकदम स्ट्रेट बैठते हैं, एकदम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, है ना? एंड सामने वाले को भी लगेगा कि आप अच्छे बच्चे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं और आपकी बोन्स भी वीक नहीं होंगी, है ना? सो चलिए, पोस्चर का ध्यान रखना है आप सबको। अभी भी जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, सो अगर ऐसे करके बैठे हैं तो अपनी बैक स्ट्रेट कर लो, ठीक है? चलिए, व्हाट इज पर्सनल क्लीनलीनेस और हाइजीन? पर्सनल क्लीनलीनेस क्या होता है? हाइजीन का मतलब क्या है? पर्सनल क्लीनलीनेस का मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपनी बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट का ध्यान रखना कि भाई बिल्कुल क्लीन रहे हमारी बॉडी, उसे कहते हैं हम हाइजीन, है ना? द टर्म हाइजीन रिफर्स टू अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, जो हम प्रैक्टिसेस फॉलो
करते हैं, हम नहाते हैं, बाथिंग है ना, एंड ब्रश करते हैं अपने टीथ को, है ना, अपने ईयर साफ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब चीज़ें एक हाइजीन में काउंट होती हैं, ठीक है, ताकि हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, हम डिजीजेस से दूर रहें। सो क्या क्या ज़रूरी है? नहाना, अपने हैंड्स को धोना, अपने हाथों को टाइमली वॉश करना, ठीक है। द टर्म हाइजीन रिफर्स टू अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीजेस, मतलब कि हमारी हेल्थ तो अच्छी होती ही है लेकिन हम बीमारियों से भी हमेशा दूर रहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइजीन, ठीक है। सो हाइजीन में कौन सी प्रैक्टिसेस हैं? क्या है? नहाना है टाइमली, राइट, रोज एंड ब्रश करना है 2 बार एक दिन में, अच्छे से अपने जो हेयर है उसको वॉश करना है, ठीक है, ईयर क्लीन करने हैं, राइट, फेस को वॉश करना है, और अपने हैंड्स हमेशा टाइमली धोना है भाई, टॉयलेट यूज़ करने के बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, है ना, अगर आप कोई गंदी चीज़ पर टच कर लेते हैं सो उसके बाद भी आपको वॉश करने चाहिए, अगर आपको छींक या खांसी आ रही है तो तुरंत हाथ वॉश करने हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स हाइजीन में काउंट होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ईटिंग हैबिट्स शुड वी फॉलो टू स्टे हेल्दी। आपको ऐसी कौन सी ईटिंग जो हैबिट्स हैं, मतलब कि खाने की आदतें फॉलो करना ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए? भाई हमेशा आपको बैलेंस डाइट खाना है, ठीक है, जिसमें सारे टाइप का फूड होता है राइट अमाउंट में। क्या होता है अभी बैलेंस डाइट स्टूडेंट्स? बैलेंस डाइट में ऑलरेडी आप सबको समझा चुकी हूँ फूड चैप्टर में, है ना, कि भाई जो हम खाना खाते हैं उसमें आपकी प्लेट में चपाती हो, राइस हो, सब्जी हो, दाल हो, सैलेड हो, है ना, कर्ड हो, सो ये सारी जो चीज़ें अगर आप खाएंगे सो आपकी बॉडी को पूरा एक बैलेंस डाइट मिलेगा, सारा टाइप का जो फूड है वो मिलेगा एंड सारे न्यूट्रिशंस मिलेंगे आपकी बॉडी को, है ना। सो वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें हमेशा ज़्यादा पानी पीना है, बॉडी को वाटर की नीड बहुत ज़्यादा रहती है, हमारी बॉडी इतना ज़्यादा काम करती है तो वाटर भी टाइमली पीना ज़रूरी है। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर मील्स, ये भी मैंने आपको बता दिया कि खाना खाने से पहले एंड खाना खाने के बाद अपने हैंड्स को वॉश करना ज़रूरी है, ठीक है। सो आप सब कैसा खाना खाएंगे? एकदम बैलेंस डाइट लेंगे, सारे फूड आइटम्स उसमें होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप रोज़ दाल 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 खा रहे हैं, है ना, या फिर रोज़ आलू 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 खा रहे हैं। नए स्टूडेंट्स, आपको आपकी प्लेट्स में एक पूरी बैलेंस डाइट मील लेनी है आपको, है ना, जिसमें राइस भी हो, चपाती हो, ग्रीन वेजिटेबल हो, सब्जी हो, कोई दाल हो, है ना, जिसमें प्रोटीन आपको मिले, ये पल्सेस, फिर सैलेड हो गया, सैलेड के साथ आप कर्ड ले सकते हैं, फिर या तो फिर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट लाइक बटर, चीज़, ठीक है। चलिए समझ गए आप सब कि कौन सी हीटिंग हैबिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5, राइट H फॉर हेल्दी एंड U फॉर अनहेल्दी हैबिट्स। जो हैबिट्स हेल्दी हैं हमारी बॉडी के लिए, जो हैबिट यानी कि आदतों को फॉलो करना ज़रूरी है, वो हो गई हेल्दी, है ना, एंड जिससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है, बीमार पड़ जाती है, वो हो जाती है सारी आदतें अनहेल्दी। जैसे कि ज़्यादा खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ये अनहेल्दी है ना, जंक फूड खाना ये भी अनहेल्दी है, टाइम से नहीं सोना, अपना टाइम बर्बाद करना, वेस्ट करना मोबाइल में, ये अनहेल्दी आदत है ना, सुबह लेट उठना ये अनहेल्दी है, स्कूल टाइम पर नहीं पहुंचना ये भी अनहेल्दी है ना। सो स्टूडेंट्स, सारे काम आपके टाइम पे होने चाहिए, एकदम करेक्ट होने चाहिए, आपको अपने हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी आदतें हेल्दी होती हैं, आप हमेशा डिजीज़ से दूर रहते हैं, आपकी जो लाइक जो फिटनेस है हमेशा सही रहती है, राइट। सो हम H लिखेंगे हेल्दी के लिए एंड अनहेल्दी के लिए U। चलिए देख लेते हैं, स्लीपिंग फॉर 8 to 10 आवर्स, बिल्कुल सही आदत है स्टूडेंट्स, हमें 8 to 10 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो इतना काम करती है, सो एटलीस्ट आप 8 घंटे के लिए सोना आप सबको ज़रूरी है, ठीक है। सो ये है हेल्दी हैबिट, क्या है स्टूडेंट्स? हेल्दी, राइट। नेक्स्ट, ईटिंग अनकवर्ड फूड, मतलब कि बाहर जो खाना बनता है वो अनकवर्ड फूड, अनकवर्ड फूड में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, ठीक है। सो ये तो भाई बिल्कुल अनहेल्दी है, देख रहे हैं ना आप सब कि भाई कितना जो फैट है इसमें, है ना, जो कोई भी अगर ये खाएगा इसको तो बहुत ज़्यादा फैट हो जाएगा, है ना, और जर्म्स तो अंदर बॉडी में जा ही रहे, सो दैट मीन्स दिस इज अनहेल्दी, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, वॉशिंग हेयर वंस अ वीक। अब वॉश करना हेयर को
क्या ये हेल्दी है? बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है। सो हमें एक बार मतलब एक वीक में एक बार तो वॉश करना हेयर को ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हेयर हमारे क्लीन रहे। ऑलराइट। ओवर ईटिंग वंस फेवरेट फूड। ओवर ईटिंग मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ओवर खाना खा लेना, ठीक है भाई, भूख नहीं है तो भी खा लेना, ये बिल्कुल गलत है स्टूडेंट्स। ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा फैट है बॉडी में, कितने मोटे हो जाते हैं, ओबेस हो जाते हैं, है ना, क्योंकि भाई इतना खाना तो खा ही रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, साथ में जर्म्स भी जा रहे हैं, तो फिर और बॉडी अनहेल्दी हो जाती है। दैट मीन्स दिस इज़ अ अनहेल्दी हैबिट, है ना। सो ऐसी ये हैबिट्स बिल्कुल फॉलो नहीं होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज वॉकिंग विद द बैक स्ट्रेट। ये देखिए बिल्कुल बैक स्ट्रेट है ना। सो कैसा लग रहा है एकदम कि भाई जो ये बॉय है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जब एकदम स्ट्रेट वॉक कर रहा होगा सो कॉन्फिडेंट लगता है, हमारा पोस्चर भी सही रहता है ना, हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं होता, हमारी बोन्स भी हेल्दी रहती हैं, ठीक है। बोन्स हेल्दी रहेगी सो फिर आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, आपको बॉडी में कोई पेन नहीं होगा, है ना। सो बैक का स्ट्रेट होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपकी पर्सनालिटी भी एकदम अच्छी लगे, आप स्मार्ट लगे, राइट। सो वॉकिंग विद द बैक स्ट्रेट इज़ अ हेल्दी हैबिट। नेक्स्ट इज ईटिंग बर्गर्स एवरीडे। भाई रोज़ रोज़ बर्गर खाना ये गलत हैबिट है। आपको कौन सा खाना खाने के लिए बोला है? बैलेंस डाइट, ठीक है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, आपको वाइटामिन्स भी मिले, मिनरल्स भी मिले, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, सारी चीज़ें आपको मिले, ये होती है एक बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट में वो सारे फूड आइटम्स होते हैं जिसमें प्रॉपर अमाउंट का न्यूट्रिएंट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सो रोज़ रोज़ एक ही टाइप का खाना खाना बहुत गलत होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स टेस्ट करने चाहिए। होम कुक्ड फूड खाना है जो हेल्दी होता है, ठीक है। सो ये हो गया अनहेल्दी, है ना। चलिए नेक्स्ट भाई माई गुड हैबिट, ठीक है, टिक द गुड हैबिट दैट यू फॉलो, ठीक है। अब ये एक बच्चे की गुड हैबिट है ना, उसने ये बताइए कि सारी गुड हैबिट्स हैं उसकी। सो जो हैबिट सही है ना, सो हमें क्या करना है? टिक करना है, टिक द गुड हैबिट दैट यू फॉलो, मतलब कि आप जो चीज़ें फॉलो करते हैं उसे हमें टिक कर देना है, ठीक है। देखिए एक बच्चे की गुड हैबिट दी हुई है ना। सो आप जो हैबिट फॉलो करते हैं, मतलब कि हम लोग जो हैबिट्स फॉलो करते हैं, हमें उन हैबिट्स पर क्या कर देना है? टिक कर देना, टिक द गुड हैबिट दैट यू फॉलो, ठीक है। जो आप सब लोग है ना फॉलो करेंगे वो उसे टिक करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से करना है, अगर नहीं करते हैं तो आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। अब आप में से कौन कौन लोग हैं जो 2 बार करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, आई वॉश माई हैंड्स फ्रीक्वेंटली। क्या अपने हाथ आप बार बार धोते हैं? अगर उसे टच करते हैं कहीं भी, टेबल पर, चेयर पर, सो उसे वॉश करना बार बार ज़रूरी है। अपने हाथों का एटलीस्ट आप खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद वॉश करिए, वॉशरूम यूज़ करने के बाद अपने हैंड्स को वॉश करिए, ठीक है। कोई भी डर्टी चीज़ पे आप अगर अपना हाथ लगा लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे डस्ट है, सो आपको वॉश करना ज़रूरी है। आई कवर माई माउथ वाइल कफिंग। क्या आप खांसते टाइम अपने माउथ को कवर करते हैं ताकि आपके मुंह से निकले हुए पार्टिकल्स किसी और को स्प्रेड ना हो, एयर में मिक्स ना हो, है ना। सो कफिंग करते टाइम हमेशा अपने माउथ को कवर करना है, या फिर आपको छींक भी आ रही है तब भी आपको अपने माउथ को कवर करना है, ठीक है। आई टेक अ बाथ डेली। कौन कौन भाई नहाता है रोज़? जल्दी से टिक लगा दो यहाँ पर, ठीक है। एंड रोज़ नहाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आई टेक अ बाथ डेली मतलब कि रोज़ नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पानी डालकर हम आ गए बाथरूम में से बाहर, ऐसा नहीं करना है। अपने बॉडी पार्ट को अच्छे से क्लीन करना है, सारे बॉडी पार्ट्स क्लीन रहेंगे तभी आप हाइजीनिक रहेंगे, ठीक है। चलिए, अगर नहीं करते हैं तो आज से ये सारी आदतें फॉलो करनी है। सर्कल द ऑड वंस। अब जो भी ऑड चीज़ है इसमें हमें उस पर सर्कल करना है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर्स, ठीक है, आंसर भी बताना है, ठीक है, कि ऑड क्यों है ना। रीज़न क्यों देना है कि भाई ऑड क्यों है। सर्कल द ऑड वंस एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। जो भी आपका आंसर है, जो भी ऑड वन होगा उसका हमें क्या बताना है? रीज़न, राइट। ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग हैंड्स, ईटिंग स्वीट्स, टेकिंग अ बाथ, ठीक है। अब देखिए टीथ को ब्रश करना भी ज़रूरी है, हाथ वॉश करना ज़रूरी है, ठीक है, एंड रोज़ नहाना भी ज़रूरी है। लेकिन ईटिंग स्वीट्स
क्या होगा इससे स्टूडेंट्स, जब हम ज़्यादा मीठा खाते हैं तो हमारी टीथ की हेल्थ ख़राब हो जाती है, हमारे दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। जर्म सेंटर जल्दी करते हैं। तो ज़्यादा स्वीट्स हमें नहीं खाने, ठीक है, हमें स्वीट्स खाने से बचना चाहिए ताकि हमारे टीथ हमेशा हेल्दी रहें, ठीक है, हमें कोई भी पेन ना हो, राइट। सो चलिए नेक्स्ट, मिल्क, चॉकलेट, फ्रूट्स, एग्स। वापस से हम देखते हैं मिल्क, चॉकलेट्स, फ्रूट्स, एग्स। अब स्टूडेंट्स मिल्क भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है ना, आप सबको मैंने कहा ही है हमेशा कि आपको ब्रेकफास्ट में मिल्क लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रूट्स, वही बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, एग्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, लेकिन वही ये चॉकलेट फिर से ये क्या हो गया, ये भी स्वीट में ही काउंट होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है ना। सो ये चॉकलेट भी अनहेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए, बिल्कुल ज़्यादा नहीं खाना है। नेल क्लिपर, मड, टॉवल, हैंकरचीफ, हैंकरचीफ ज़रूरी है ताकि स्नीजिंग हो, है ना, तो हम यूज़ करें। टॉवल ज़रूरी है ताकि हम इससे नहा सकें, है ना। नेल क्लिपर से हम नेल्स को कट कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी में रहना अनहेल्दी है, मिट्टी में नहीं रहना चाहिए, है ना, बिकॉज बहुत सारे जर्म्स होते हैं मड में, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर सारी एक्सरसाइजेस फिल कर ली है। आई होप आप सबके स्कोर जो है बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए आपके स्कोर क्या रहा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, एंड मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको प्रोवाइड की जाती है हाई क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आप सबके लिए। सीबीएसई बोर्ड के साथ अदर स्टेट बोर्ड जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड आप सबके लिए अवेलेबल है, राइट। इसके साथ है वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सबको प्रोवाइड कराए जाते हैं, एंड ये जो क्रैश कोर्स है आपको एग्जाम टाइम में फुल प्रोवाइड करवाया जाता है। ये रहे अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। सो इसे जल्दी से जल्दी इन प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिए, राइट। ये रहे मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे भी अच्छे से विजिट कर लीजिए ताकि कोई भी चीज़ आप सबसे मिस ना हो, ठीक है। आई होप आप सबको एक्सरसाइजेस का वीडियो पसंद आया होगा। ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।